सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलाई है कैबिनेट बैठक। शाम 6 बजे कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई गई है। पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए बुलाई गई है कैबिनेट की बैठक। कल उमर अब्दुल्ला ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। एक तरफ आज शाम 6 बजे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, वहीं दूसरी तरफ कल ऑल पार्टी मीट भी बुलाई गई है, यानी तमाम पार्टियों को के साथ एक बैठक करने की योजना है। यह जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आज शाम 6 बजे यानी अब से कुछ देर के बाद यह बैठक शुरू होगी। ये कैबिनेट की बैठक होगी। इस कैबिनेट की बैठक में जाहिर है कि ये जो मुद्दा है पहलगाम पर आतंकी हमले का जो मामला है, इस पर चर्चा की जाएगी। इस चर्चा में किन किन बिंदुओं पर बात होगी और इस कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसे कई सवाल हैं जिन पर आज यहाँ जब बैठक होगी तो इस पर गौर व फिक्र होगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कल ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, लेकिन आज अब से कुछ ही देर बाद चीफ मिनिस्टर ने बुलाई है कैबिनेट की बैठक। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलाई है कैबिनेट की बैठक। शाम 6 बजे कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई गई है। पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए बुलाई गई है कैबिनेट की बैठक। कल उमर अब्दुल्ला ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है। वहीं दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि एक और अहम खबर आपको हमने दी कि किस तरह से अभी एक बैठक चल रही है जम्मू कश्मीर के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और सभी 20 जिलों के डीएसपी और एएसएसपी की हाई लेवल मीटिंग हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर अभी आपको हम दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने रिपोर्टर सरोज का। सरोज, क्या जानकारी मिल रही है? ये बैठक कितनी अहम होने वाली है? बैठक में क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल विशाल, जैसा आप अभी दुरुस्त फरमा रहे थे कि 6 बजे के करीब सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, जिसमें तमाम मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए, सीएम उमर अब्दुल्ला जो है, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उनके पास टूरिज्म डिपार्टमेंट भी है और उसको छोड़ के और कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि कल पहलगाम में जो अटैक हुआ है वो पर्टिकुलरली जो टूरिस्ट पे अटैक हुआ है, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म की एक नई पॉलिसी चेंज होगी यहाँ, जिसमें सिक्योरिटी पे भी खासा ही डिस्कशन रहेगा। और कहीं ना कहीं कैबिनेट में तमाम जो इस वक्त मंत्री हैं उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी जाएगी, अपना अपना रोल समझाया जाएगा। वही जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि कल ऑल पार्टी मीट भी बुलाया गया है सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से। उन्होंने कहा है एक लेटर में जो उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा कि हम कल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ दावत दे रहे हैं, भले ही हम लोगों की पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहलगाम में यह हादसा हुआ है उसको लेके इस वक्त हमें एक साथ आवाज उठानी चाहिए। अभी क्या कुछ बाहर आएगा कैबिनेट मीटिंग में और कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर्स इस मीटिंग में होंगे, वो थोड़ी देर में ही पता लगेगा। जी विशाल। बिल्कुल सरोज, इसमें दो राय नहीं है कि ओवरऑल जो सिक्योरिटी है जम्मू कश्मीर का, चूंकि जम्मू कश्मीर एक रियासत नहीं, अभी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो सीधे तौर पर ये जो है मरकज के ज़ेरे इंतजाम इसके सिक्योरिटी की बात आती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि टूरिज्म जो मिनिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, वो खुद ये पोर्टफोलियो भी सीएम उमर अब्दुल्ला के पास है। तो ऐसे में टूरिज्म को लेकर के क्या इख्तियारात हैं इस अब्दुल्ला हुकूमत के पास और किन किन मौज़ूआत पर बहस हो सकती है, गौर व फिक्र हो सकता है? क्या ऐसी जगहों पर सिक्योरिटी पहले नहीं हुआ करती थी या क्या उसको और हाईटेन किया जा रहा है? क्या चीज़ हो सकता है? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं, आई थिंक ये सब चीज़ें जो है यही डिस्कस होंगी वहाँ पर, जिसमें से देखिए भले ही होम उनके पास नहीं है, सिक्योरिटी उनके पास नहीं है, लेकिन कई सारी ऐसी ब्रांचेस हैं, कई सारे ऐसे अलग अलग हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म्स हैं। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म न सिर्फ महदूद रहा है अब यहाँ पे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम के लिए, आज एडवेंचर टूरिज्म होता है। और एडवेंचर टूरिज्म में हम अक्सर देखते हैं कि जो एक्सपीडिशन पे बाहर से यहाँ लोग आते हैं, वो कैसे जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए
जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी को लेके कहीं ना कहीं शायद एक थ्रेडबेयर डिस्कशन हो। और साथ ही साथ देखेंगे कि किस तरीके से इस वक्त, क्योंकि आपने देखा कि आज सुबह से ही जब हम मुख्तलिफ ट्रेडर्स एसोसिएशन से बात कर रहे हैं, उसमें से होटलियर एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने भी कहा कि जितनी भी हमारी आने वाले 1-1.5 महीने की बुकिंग्स थी वो अब कंप्लीटली कैंसिल हो चुकी हैं। तो एक पैनिक सिचुएशन जैसी है इस वक्त, स्पेशली जो टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स भी है। तो कहीं ना कहीं शायद कैबिनेट में बात की जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से इन तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को कि हमारा आने वाला जो यहाँ पर टूरिज्म है उसको कैसे केटर किया जाए और उसके सेफ्टी मेजर्स कैसे लिए, क्या कोई नया अप्रोच अपनाया जाएगा। जैसे मैं आपसे कह रहा था, कई सारी ऐसी वर्जिन प्लेसेस हैं जो पहले यहाँ पे टूरिज्म के लिए नहीं खुली थी और इस साल करीबन 53 ऐसी नई जगह थी जो टूरिस्ट के लिए खोल देनी थी। लेकिन जिस हिसाब से हमने देखा कि कल जो है आतंकी हमला हुआ और सिक्योरिटी का, जैसे आपने कहा, आतंकी हमले के बाद वहां पे कहा गया कि उस वक्त पे पर्टिकुलर उस इंसिडेंट के टाइम पे वहां सिक्योरिटी नहीं थी। तो शायद इस पे भी एक थ्रेडबेयर डिस्कशन हो कि एक खाका बनेगा और उसके बाद उमर अब्दुल्ला जो है वो होम मिनिस्टर से मिले या एलजी से मिले और कहें कि सपोज हमने एक डॉसियर बनाया हुआ है और हम जी आपकी मदद चाहिए होगी। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो पूरी जो तस्वीर है वो सामने तब आएगी जब ये मीटिंग यहाँ पे खत्म होगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जानकारी के लिए सरोज, अब फिर आपके पास लौटेंगे इस खबर पर अपडेट के लिए। एक और अहम खबर आपको दे दें इस वक्त, जैसा